कि दावे हर कोई अपने अपने करता नजर आ रहा है। बीजेपी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है, तो उधर कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा ठोकती हुई नजर आ रही है और साथ ही सफाई देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हमने किसी भी तरह के होटल बुक नहीं किए हैं। अमरदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ रघु शर्मा कांग्रेस के नेता जुड़े हैं। अमरदीप, ओवर टू यू, क्योंकि कांग्रेस अपनी जीत का दावा तो ठोकती नजर आ रही है, लेकिन आरोप लगातार हॉर्स ट्रेडिंग के भी लग रहे हैं कांग्रेस पर। जी बिल्कुल, तमाम सवालों के जवाब रघु शर्मा देंगे, लेकिन अभी जब मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे सियासी जो अभी स्थिति चल रही है उस पर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा स्थिति को आप भांपने में माहिर हैं। अभी जो स्थिति चल रही है चंद घंटों नतीजे से चंद घंटों पहले, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे, हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ने जो 5 साल काम किया है, हमारे बजट शानदार है, हमारी फ्लैगशिप योजनाएं शानदार है। महंगाई अगर कम करने का कहीं पे कैंप लगे हैं तो सिर्फ एकमात्र राजस्थान में लगे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम हम ही ने शुरू किया है यहाँ से। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट भी पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है। सड़कें बनी हैं, पानी की व्यवस्था हुई है, बिजली की व्यवस्था हुई है, स्कूलों की शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में ट्रिमेंडस वर्क। और जब सदी की भीषणतम महामारी थी कोविड-19, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट अगर कोई था तो राजस्थान था। रघु जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी जो नंबर्स का गेम है, जादुई आंकड़ा जो है सरकार बनाने के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी कह रही है कि हमारे पास नंबर जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ में आएंगे। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अंडर करंट है। तो क्या ये मान लिया जाए, क्योंकि आप अशोक गहलोत जी के भी नजदीक हैं, गांधी परिवार के भी नजदीक हैं, एक राज्य में प्रभारी भी रहे हैं, ये सारी चीजों को बहुत नजदीक से देखते भी और समझते भी हैं, तो क्या लग रहा है कि वो जादुई आंकड़ा कांग्रेस छू पाएगी? 100%। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। 5 साल में राजस्थान की जनता को तो लगा नहीं कि विपक्ष नाम की कोई चीज़ है। 8-9 चेहरे जिनको मैं 2M दर्जे का नेता मानता हूँ, वो लोग घूम रहे थे, सब मुख्यमंत्री का चेहरा बने फिर रहे थे। कोई पार्टी में अनुशासन नहीं था यहाँ, और पार्टी ना सदन के अंदर कोई ढंग से अपना पक्ष रख पाई और ना सदन के बाहर कुछ कर पाए। अब आप रिवाज की वजह से कि 30 साल से एक बार पर आरोप लग रहे हैं कि आप बेंगलोर में रिसोर्ट बुक करा रहे हैं, और रिसोर्ट 2 बुक करा रहे हैं जिसमें आप बाड़ाबंदी करेंगे, क्योंकि 4.5 साल तक बाड़ाबंदी जो है वो की है। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि 2 रिसोर्ट आपने बेंगलोर में बुक कराए हैं। किरोड़ी लाल मीणा की बात में कोई दम नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा भाग्य विधाता थोड़ी है। किरोड़ी लाल मीणा खुद फंसे हुए हैं चुनाव में। वो अपनी जीत के बारे में बात करें ना, कांग्रेस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कोई रिसोर्ट बुक नहीं है। हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में घबराहट है, उनके नेता प्रतिपक्ष फंसे हुए हैं, उनके उपनेता प्रतिपक्ष फंसे हुए हैं। ये जिनकी आप श्रीमान की बात कर रहे हो, ये खुद फंसे हुए हैं। बीजेपी जीत कहाँ से रही है, बताओ ना मेरे को। तो ये कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग करने में माहिर है कांग्रेस, और निर्दलीय और अन्य पार्टियों की हॉर्स ट्रेडिंग के नजरिए से वो अपना आकलन कर। इस देश में अगर हॉर्स ट्रेडिंग के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने किए। ये विजिबल है चारी। कर्नाटक की सरकार किसने गिराई? मध्य प्रदेश की सरकार किसने गिराई? हम पे आरोप लगाते हो कि हम होटल में रहे। हमारी सरकार गिराने का किसने अटेम्प्ट किया? भारतीय जनता पार्टी नंगी हो चुकी है पूरे देश में। आप चुनी हुई सरकारों को टॉपल करने का काम कर रहे हो। एक महत्वपूर्ण सवाल ये था कि सचिन पायलट को लेकर के जब चीजें चल रही थी तो अंतिम दौर में उनका पोस्टर में फोटो भी लगाया गया। अंतिम दौर में जिस दिन वोटिंग थी उस दिन सचिन पायलट का वीडियो जो है वो अशोक गहलोत ने भी यूज किया, ट्विटर पे डाला। तो आपको लगता है कि अगर वो चीजें पहले यूज हो जाती तो शायद कांग्रेस जो है और ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ी होती आज? देखिए, सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता हैं, पूरे देश में कांग्रेस का एक चेहरा है, और उन्होंने इस चुनाव में जम के कैंपेन किया कांग्रेस के लिए। और मैं समझता हूं कांग्रेस यूनाइटेड होकर चुनाव लड़ी है, इसीलिए हम सत्ता में आ रहे हैं। अगर नंबर्स आपके पक्ष में होते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या रघु शर्मा होंगे? जी देखिए, आला कमान तय करता। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो सवाल है वो लगातार बरकरार है। फिलहाल